नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएससी पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 8 जुलाई 2020। 8 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उन्हें समझेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपका हमारा सेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लर्न विथ एसएससी को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना। तो शुरू करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? आपको भारत के उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। हम यहाँ के सीएम बता रहे हैं। सीएम यहाँ के हैं ममता बनर्जी है। अगर यहाँ की गवर्नर की बात करें तो जगदीश धनखड़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यूके ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयंत कृष्णन को यूके ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले जयंत कृष्णन से पहले रिचर्ड हेडल थे। यूके का फुल फॉर्म आपसे अगर पूछा जाए तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है। इस ग्रुप में यह पहले भारतीय होंगे। इस ग्रुप में जयंत कृष्णन जी इस ग्रुप में पहले भारतीय सीईओ होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र सरकार की STIP 2020 समिति में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजो जॉर्ज जी को केंद्र सरकार की STIP 2020 समिति में चुना गया है। आपको STIP का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? आपको उस बैंक का नाम बताना है जिस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 2017 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने किस देश की कोस्ट गार्ड के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? आपको उस देश का नाम बताना है जिस देश की कोस्ट गार्ड के साथ भारत ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया देश के साथ भारत ने भारत के कोस्ट गार्ड और इंडिया के कोस्ट गार्ड के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। तो आपको बता दें, भारत की जो भारतीय तटरक्षक है इसके महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन है। इंडिया कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारतीय कोस्ट गार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। आपको बता दें साथ ही साथ इंडोनेशिया आया है तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। अगर यहाँ के मुद्रा की बात करें तो इंडोनिया रुपया है। यहाँ के अगर
प्रेसिडेंट की बात करें तो जोको विडोडो। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विडोडो। जोको विडोडो हैं, याद रखना, जोको विडोडो। जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है डेवेन द रॉक जॉनसन। डेवेन द रॉक जॉनसन यह एक फिल्म अभिनेता है जिन्होंने इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम इसे 2010 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2010 में लॉन्च किया था। इसके अगर हम सीईओ की बात करें, सीईओ केविन सिस्ट्रोम है, केविन सिस्ट्रोम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? आपको उस संस्था का नाम बताना है जिसके साथ ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए पार्टनरशिप की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोन पे। फोन पे के साथ ओला ने डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए पार्टनरशिप की है। यहाँ पे फोन पे आया है तो फोन पे के बारे में जानेंगे। फोन पे के सीईओ की बात करें तो समीर निगम है। क्या है? समीर निगम है। फोन पे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ओला की बात करें तो इसके सीईओ, ओला के जो सीईओ हैं उनका नाम है भावेश अग्रवाल। भावेश अग्रवाल है। ओला का हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु है। ओला के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? बेंगलुरु है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है? आपको उस बैंक का नाम बताना है जिस बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। तो उस बैंक का नाम है, राइट आंसर इसका हो जाएगा केवीपी बैंक। केवीपी बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। यहाँ पे केवीबी आया है तो इसका फुल फॉर्म होता है करूर वैश्य बैंक। इसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। करूर तमिलनाडु में है। इसकी टैगलाइन की बात करें, इसकी हम टैगलाइन की बात करें तो है स्मार्ट। इसकी टैगलाइन है करूर बैंक की स्मार्ट वे टू बैंक। स्मार्ट वे टू बैंक। स्मार्ट वे टू बैंक यहां इसकी टैगलाइन है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो एन.एस. श्रीनिवास हैं। एन.एस. श्रीनाथ हैं इसके अध्यक्ष, एन.एस. श्रीनाथ। इसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। टैगलाइन की बात करें तो स्मार्ट वे टू बैंक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार को $400 मिलियन का ऋण देगा? आपको उस बैंक का नाम बताना है जिस बैंक ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार को $400 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक बोलते से। विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार को $400 मिलियन देगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात करें डेविड मलपास हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी।
इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने सदस्य हैं, तो 189 सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य देश हैं, तो 189 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34 स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत को वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर रखा गया है। तो कैपिटल की बात करें तो भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, रूस की कैपिटल मॉस्को है जो कि मस्कवा नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद, इंडिया की बात करें तो न्यू दिल्ली। तो आशा करता हूं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आया है और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उसे शेयर करें। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद एसएससी को ज्वाइन कर लें और वहां से इसे काफी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।